एसआईपी क्या है? म्यूचुअल फंड है ना, तो म्यूचुअल फंड अपना इन्वेस्टमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है, ठीक है? ताकि जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, स्टॉक मार्केट में एनालिसिस करके या कुछ करके, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड बनाया हुआ है, जो फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, ठीक है? तो फंड मैनेजर क्या करते हैं, लेट्स से कोई म्यूचुअल म्यूचुअल फंड है, वो उसमें 100 स्टॉक उसने ऐड करके रखे हैं। जैसे निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, सबके अपने कंपोनेंट्स हैं, वैसे ही उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो अपन पैसा लगाते हैं, वो उसमें जैसे इसमें निफ्टी 50 में अपन डालेंगे, ठीक है? तो क्या होगा, जिसका वेटेज ज़्यादा है उसमें पैसा ज़्यादा जाएगा। जैसे रिलायंस, एचडीएफसी में ज़्यादा अपना पैसा जाएगा, कम वेटेज वाले में अपना कम पैसा जाएगा। तो 1 लाख अगर अपन डाले, तो उसके हिसाब से वो जैसा-जैसा वेटेज होगा उसके हिसाब से वो डिवाइड होके सारे उसमें चला जाता है। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट, है ना? अपन जो बिना सोचे-समझे कर रहे हैं, अपने को ये पता है कि ये फंड में डालना है अपने को। अपन ये नहीं देख रहे उसमें कौन-कौन से स्टॉक है, कौन से चल रहे हैं, कौन से नहीं चल रहे। जैसे अपन अभी कोई स्टॉक ले लेते हैं, पर्टिकुलर स्टॉक, वो चल रहा है कि नहीं देखते हैं, है ना? तो वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट होता है। अब म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। आरडी और एफडी के बारे में पता है? एफडी और आरडी, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? तो बेसिकली उसमें ऐसा होता क्या है कि फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब एक बार आप डिपॉजिट करते हो, वो लॉक रहता है पैसा आपका, जब तक आप जितने साल के लिए कर रहे हो, उतने दिन का आपको उसके हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। आरडी क्या होता है कि मंथली डिपॉजिट होता है। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट और एसआईपी होता है। लमसम मतलब आप एक बार में डाल देते हो किसी फंड में, ठीक है? लेट्स से तुम्हारे पास अभी 1 लाख पड़ा हुआ, तुमने किसी इक्विटी फंड में डाल दिया, है ना? ब्लू चिप में डाल दिया, तो पूरा तुम्हारा पैसा उसमें एक बार में इन्वेस्ट हो गया। तो उसके हिसाब से आज से जो भी उसका एनएवी बढ़ेगा, नेट एसेट वैल्यू होता है हर में म्यूचुअल फंड का, दिखाता हूँ इसमें, तो समझ में आएगा और अच्छे से। जैसे अपन देखते हैं किसका फंड देखें। एचडीएफसी ब्लू चिप होगा तो देखते हैं, ठीक है? ये एचडीएफसी ब्लू चिप है। देखो इसका एनएवी जो है ये है, अभी 50 रुपए चल रहा है, ठीक है? तो अगर तुम 1 लाख रुपए अभी इसमें डालते हो, तो तुम्हारा क्या होगा, 50 रुपए के हिसाब से तुमको यूनिट अलॉट हो जाएगा। अरे यार, ये ऐड ना बहुत तकलीफ देते हैं। अब क्या होगा, ये तो हो गया लमसम इन्वेस्टमेंट। अब ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट और लॉस बढ़ेगा। अब ये कम होगा तो लॉस होगा, है ना? अब जैसे हम बताए, इसके अपने अपने कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसके कंपोनेंट्स भी होंगे इसके नीचे। कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स नहीं दिख रहे। चलो ये देखो, इसका रिटर्न कितना है, 5 साल में इसने 15% का एवरेज रिटर्न दिया है ईयरली, है ना? एनुअलाइज रिटर्न है ये। और एब्सोल्यूट 107%, मतलब 5 साल में ये डबल हो चुका है, ठीक है? तो ये सबका इसका एनुअलाइज रिटर्न है। तो इसमें अब ये एक साथ डाले तो लमसम इन्वेस्टमेंट हो गया। अब एसआईपी क्या होता है, इसी फंड में अपन मंथ ऑन मंथ पैसे डाल रहे हैं, हर मंथ, ठीक है? तो वो हो गया तुम्हारा एसआईपी। तो उस समय जैसे इस मंथ में आज मैं अगर कोई एसआईपी चालू करता हूँ, तो मेरे को इस एनएवी पे मिलेगा। अगले मंथ हो सकता है कि ये 52 रुपए चल रहा हो, तो उसमें मेरा यूनिट खरीदाएगा, है ना? मतलब 5 शेयर का मैंने एसआईपी किया, तो 5 शेयर का उसके हिसाब से यूनिट वो होगा, खरीदारी होगी। हो सकता है उसके बाद वाले मंथ में 48 पे हो, तो उस पे होगा। एसआईपी लॉन्ग टर्म में बहुत बहुत बेनिफिट देता है। तो हम लोग जैसा बोलते हैं कि रिटर्न जो दिया है अभी तक, बेंचमार्क अगर इंडाइसेस निफ्टी को मानते हैं, तो निफ्टी ने 13%, 14% के हिसाब से रिटर्न दिया। 13 से 18% का रिटर्न दिया हुआ है। अपन 15% मान के चलते हैं एक बार। अगर 5,000 की एसआईपी करते हो 20 साल तक लगातार, तो वो 5,000 रुपए 20 साल में अगर 15% का रिटर्न लेते हो, तो कम से कम 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए बनते हैं। टोटल डिपॉजिट होगा 12 लाख रुपए, और वो करीब करीब 10 टाइम्स हो जाता है 20 साल में।
वेल्थ क्रिएट करना है तो लॉन्ग टर्म में एसआईपी करो, बहुत बढ़िया। जितना ज़्यादा हो जाए एसआईपी करोगे उतना अच्छा है। मंथली एक फिक्स कर दो, लॉन्ग टर्म में वेल्थ बहुत बढ़िया क्रिएट होता है उसमें। और ऐसे जब मार्केट ऐसा फॉल में रहे, उस समय टॉप अप मारते रहो। जैसे 5 शेयर की एसआईपी जा रही है, मार्केट अच्छा गिरा हुआ है, तो क्या करो 10-15 हज़ार 20 हज़ार जो है उसमें टॉप अप मार दो। तो कम कम एनएवी पे अच्छा पैसा मिले, वो अच्छे यूनिट मिल जाएँगे। बाद में तो मार्केट वो खींच ही लेना है। भाई अभी मार्केट गिरा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि अभी यहाँ से बढ़ेगा नहीं। आज नहीं बढ़ेगा, 2 महीने बाद बढ़ेगा, लेकिन बढ़ता जाएगा। तो उसका बेनिफिट उठाओ। तो उसमें क्या होता है कि अपने को ये नहीं होता है कि कौन-सा स्टॉक उठाना है। आप सीधा उठाओ और पैसे डाल दो। फंड मैनेजर बैठा हुआ है मैनेज करने के लिए पूरा। वो करेगा, उसको जैसे एडजस्टमेंट करना है, कौन से स्टॉक से निकालना है, कौन से स्टॉक में डालना है, तो मैनेज हो जाता है। हाँ, एसआईपी तो बिल्कुल चालू कर दो और बढ़िया उसमें बेनिफिट होता है। मान लो अगर तुम टैक्स स्लैब में आते हो, तो एटीसी का डिडक्शन अगर चाहिए, तो उसके लिए ईएलएसएस फंड होता है एक। तो वो एक्चुअली 3 साल के लिए हर एसआईपी लॉक होती है, ठीक है? तो उसका टैक्स में बेनिफिट, वो इन्वेस्टमेंट को दिखा के तुम टैक्स में रिबेट ले सकते हो। वो एक बहुत अच्छा बेनिफिट है उसमें।